पुलिस द्वारा। अच्छा, यहाँ आई है पुलिस। पुलिस हमारे पास आती, मतलब ये पुलिस को हमें कुछ नहीं पहचान जाते, हवलदार है कि मतलब पुलिस है कि दरोगा है कि यशो है, कई बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं FTS न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव जनपद का ये बीघापुर थाना है और यहाँ पे हमने इनकी पीड़ित लोग हैं, इनकी एक बार खबर हम चला चुके हैं। आज इन्होंने फिर फोन किया, बहुत परेशान है, कई महीनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या मामला है, कैसे इनका बैनामा किया गया फर्जी, वो भी बात हम करते हैं। ये लोग मौके पे हैं, बुलाया है हमें और हमारे दिन है। पहले बात करते हैं भैया से। भैया का नाम क्या है? भैया आपका नाम क्या है? श्रवण। श्रवण। ये आपके कौन? चाचा है। ये चाचा है। वो सबसे बड़े चाचा है जो कि बचपन से दिखलाम नहीं, अच्छा, बोल नहीं पाते। क्या मामला है आप? मामला ये है कि ये लोग जंगल पे रहते रहे साल 2022 और 21 के बीच में ये आवाज हुई कि तुम्हारे दोनों बुढ़ों को उठा लिया जाएगा, खेती दिखा दी जाएगी। किसने कहा? ये कहा हमारे महेश बहनोई, एक चचेरे बहनोई, मेरे सगे बहनोई को समझो, उन्होंने ये बात कहा। तो होगा ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे हाथ में नहीं ऐसा हुआ, तो अब कैसे ऐसा हो सकता है? बुढ़े हमारे जंगल में, हमारे खेत में, हमारे घरों में हर से आजाद रहेंगे। तो इसके बाद 2022-21 के बाद से ये कुछ नहीं समझ पाया कि कितनी जल्दी ये जमीनों का बैनामा हुआ, कितनी आगे वाली पाली पंचायत अपना घाटों को भी लगता है, उसकी कैसे बैनामा करवा लिया गया। अब हमने जब धीरे धीरे जान ही पाया, गहराई से जब अपनी इंतखाब को खसरा पे निकालने की कोशिश किया, तो जहाँ देखे इस नंबर में उसी पे बैनामा, इसी जगह बैनामा कराया किसने? ये वही महेश। नहीं, बैनामा किसके नाम है? ये अतुल सोनी। अतुल सोनी। ये कहाँ रहने वाला? बीघापुर का रहने वाला। अच्छा। अब ये कहता है कि तुम अपने घर में समझो करके, जबकि उसमें 1/4 के हम हिस्सेदार हैं, फिर भी हम अपनी के लिए चलो काका अगर तुम्हें बेच गया तो हमारी तो इसमें मौजूदा हालत निकलना। नहीं तो आपकी भी बैनामा हो गई? नहीं, बैनामा नहीं, कहता अपने घर में समझो करके। अच्छा अच्छा। अब वो कागज पे कुछ जमीनें कम है रोड का, जितनी जमीनें हमारी है, किसी की चली गई, रोड में चली गई, बगल में है, तो कुछ अगर बगल तभी क्योंकि ये भट्ठा की जमीनें कटी है, तो कहीं से कहीं बगल में कुछ कटा ऐसे होते हैं कि जो अपना ट्रैक्टर से हैरों से जुटा के बाहर करवा दिया। अब वही से दरकंदाजी, तो साहब इतना रुपया हम जहाँ लेखपाल का लोगों को बुलाते तहाँ कहता है तुम्हारी यहाँ से, तुम्हारी यहाँ से, इस तरह का जवाब हमको मिलता है। और उसके बाद यहाँ आता है तो कहते हो कि नहीं लेख पा रहा है, अपने इस साइन पे कर दो, तो हमने थोड़ा बहुत साइन दिया, ठीक आप हमारे क्षेत्र को पहचाने हो, आए हो तो चलो दुखत करेंगे कि जो कि तहसील को समझे, उसकी बात जाओ हम कहते थाने चले। थाने में कोई कहता मैंने रुक्मिणी देवी को 15 लाख दे दिया, कोई कहता 20 लाख दे दिया, 2 बार रुपया दिवा दिया। रुक्मिणी देवी कौन? ये मेरी माता जी। इनको पैसा मिला? ये जमीन से पूछ लिया। ये कहते हमको उस दिन कह रही थी लेखपाल के सामने, साहब हम दाल पाई नहीं जानते, तो हम दाल पाई हरी पाई नहीं जानते, तो क्या मरने के लिए बच्चों पे कफन डाले हैं? पैसा जिसने दिया है वो बताए ना किनके अकाउंट में डाला है। वो थाने पे मौजूदा हालत में कभी आई नहीं ना, वो बाहर पुलिस और ये थाने तक का रहो, थाने में हमारी बस यही होती है पैसा भाई। और तो सोने कहता तुम अपने घर में समझो, पैसा किसी को मिला? पैसा किसी को मिला नहीं। अब ये सब फरीहा से हमारा लोगों को उठा कि हमें इस बच्चों को क्या समझाइए, हमारे चचेरे भाई है, छोटे भाई है, हमारी 55-56 साल की उम्र है, इनको हम क्या समझाएं? हमें देश विदेश, दिल्ली में, बम्बई में, कानपुर में जैसे बना तैसे मुसीबत से पैसा लाते हैं घर को पालने के लिए। अब जरा से ये बड़े हुए, ये भी ढूंढने लगे, पूरा मौके पर मौजूदा हालत हमारी जमीन की ये दशा की गई। जब हम 20 से यहाँ को बना चालू किया, तब से हमारी जमीन का व्यवस्था यही हो रही है, यहाँ फलाने कब्जा की नहीं, यहाँ फलाने का बनावा, यहाँ फलाने का बनावा। ये पिछली बार ये हुआ था, हमने खबर आपकी चलाई थी कि ये चाचा जी गवाह हैं उसमें। हाँ गवाह है, ये नहीं गवाह है कि ये बोल रहे हैं कि हमने भाई पेंशन करने वाले गिरा पेंशन के लिए। हाँ, कौन लेके गया था? सोनी और हमारे दमा क्या कहे थे? चलो पेंशन बनवा दे, चले पाटन में। अच्छा, पेंशन बनवाने के बाद हाँ उसमें बहाने से ले गए। और ये वो मतलब बचपन से ऐसे दादा कैसे ही थी जमीन? अंगूठा लगाए। अंगूठा क्या किए थे? पता नहीं। अब ये बचपन से गूंगे हैं, बहरे हैं, इनको ये नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन इनको बहाने से ले जाया गया, इन्हें पेंशन मंगवानी है तुम्हारी।
कौन कौन ले गया था आपको? कौन कौन मतलब आपके भाई भी वो दामाद नहीं थे? हाँ। वो चचेरे दामाद हैं? नहीं, भाई जी आए, भाई के दामाद हैं मतलब? भाई के बहनों ही आए, अच्छा, भाई के बहनों। भतीजे के। वो कहाँ के रहने वाले? ये हमारे हैं भजिया बिलाट पंचम खेड़ा। पंचम खेड़ा। हाँ। तो अधिकारियों से जब इसकी शिकायत की, क्या होता है? सर ये कहीं पहुंच रही बातें, यानी कि हम और ये छोटा बहन यही दोनों दौड़ रहे हैं कागज पत्र से। और इनको तो बहुत ज्यादा थाने में यहाँ तक कहा गया कि अगर तुम ऐसा बोलोगे तुम्हारी मारे लगता हाथ तुम्हारे लड़कों को ये किसने कहा? ये कहवाया गया पुलिस द्वारा। अच्छा, यहाँ ही है पुलिस। पुलिस हमारे पास आती, मतलब ये पुलिस को हमें कुछ नहीं पहचान जाते, हवलदार है कि मतलब पुलिस में है कि दरोगा है कि यशो है। कई बार हमको कहा गया कि अगर तुम बदतमीजी करो हम तुमको मिट्टी में मिलवा दिया है। हमारे सामने अतुल सोनी थाने में भर के बात किया, दरोगा जी के सामने अंदर बात था। अभी जब हमने दरोगा जी के सामने आवा, दरोगा जी कहा समझाए दे तुमका हमको करना, तो हमने सोचा अंदर अंदर के काल हाथ जुटा हो गई। बोला खैर वहाँ कुछ नहीं, कागज में यही समझाया कि तुम्हारा 15 लाख एक दिया, भी 20 लाख एक दिवा दिया गया, 8 लाख एक दिवा दिया गया। ये आखिर रुपया अकाउंट में गया कि बैंक में गया कि कितना बकरी है जो चढ़ गए, बकरी भी चढ़ाई जाएगी तो अगर पत्ते कुछ 3 महीना तो महीना चले गया, 2 साल में 100 रुपया भी पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हमसे कहा मामा को आएंगे तो पौवा पिला के जो चाहेंगे वो कराएंगे, तो वही करवा दिया। तो किसने ये महेश कहा था हमारे दरवाजे पे, जब हम सन 2021-22 में हम वहाँ पे घर बना रहे थे, तभी इसने बैठ के काम उठाया, मैंने डंडा उनका क्या बोला, ऐसा बोल रहे हैं तो हमको डंडा मारो, हमका मार देना कोई आसान बात नहीं, उसका समझना आसान बात। तुम ऐसी बात करो, हमारी बोली घर के चाचा उनके अमीरे भी जवाब हो गए, हमने भाई कहते हैं डायरेक्ट हमारी इनके दरवाजे पे बात हुई। फिर भी इस तरह से हमको आज इस नतीजे में खड़ा किया गया। जब ये मकान बनना चालू हुआ तो हमने कहा भाई साहब अगर बेचा ही है तो चाचा ने बेचा, इसमें 1/4 करोड़ मौके पर कम है ज्यादा, उन्हें हत्यारी का मुकदमा हमने डाला, हमारा मुकदमा चल रहा। मुकदमा में मेरी कोई सुनवाई नहीं, लेकिन वकील वाला हाई कमान कोर्ट जाओ, यहाँ तो तुम्हारा सब खारिज हो गया, ये हो गया वो हो गया। 10 लाख वकील जो हमारे पार्टी में बैठा 2 साल मुकदमा 2 साल मुकदमे में इतना लगा दिया। अब तो बताओ हमारा 13-14 हजार रुपया बर्बाद करवा के हमको चुप कर निराश करके बैठा दिए। तब से हमको टूट आ गई कि 15 दिन में हम क्या करें। ये जब हमारी अदालत से पहले 2-2 साल की सुनवाई नहीं सुन रही, अब कौन सुने। एक तो गूंगे और बहरे का बैनामा नहीं होता, नहीं होता, ये हमको डीएम साहब ने बताया। डीएम साहब, और जब डीएम साहब ने बताया तो डीएम साहब, जिले के डीएम साहब से हम भी अनुरोध कर रहे हैं कि इन लोगों पे तरस खा के इनके ऊपर उस व्यक्ति पे कार्रवाई की जाए जिसने इनसे बैनामा फर्जी कराया, और ये पूछा जाए कि पैसा कहाँ गया। मैं भी जिले के डीएम साहब से अनुरोध कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ कि ऐसे तमाम मामले हैं जिले में जो इसी तरह फर्जी बेईमानी करके जमीनें लिखवाई गई, आज तक उन गरीबों को पैसा तक नहीं दिया गया, और यही इसमें चल भी रहा है। अब जिस कैसे भी लिखाया क्या किया, वो बेचारे बुजुर्ग हैं, ये हैं दादा हैं, ये अपने ही पैसे के लिए रोना रो रहे हैं। ये है इनके नाम कुछ नहीं पेमेंट आया, ना इनको मिला ना उनको मिला। आखिर पैसा गया तो गया कहाँ? क्या अधिकारी ये बात नहीं पूछने के लिए तैयार है कि आपने पैसा दिया तो किस अकाउंट में दिया, कहाँ पे दिया? क्या पुलिस भी उससे मिली हुई है? क्या अधिकारी भी मिले हुए हैं? क्या न्याय इनको नहीं मिलेगा? न्याय के लिए 2 साल से ये भटक रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पैसे वाला है, पैसा दे रहा है, न्याय इनको नहीं मिल रहा। जय